जय माता दी। सभी माताओं और बहनों को 2025 के भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वास्तु धर्म पर एक और नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। दीपावली का पावन पर्व अभी अभी बीता है। चारों ओर दीपों की ज्योति, मिठाइयों की खुशबू और भक्ति का माहौल अभी भी बाकी है। इसी श्रृंखला में आता है भाई दूज का यह पवित्र दिन, जो भाई बहन के प्रेम, स्नेह और रक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक माना गया है। यह सिर्फ तिलक लगाने या उपहार देने का दिन नहीं है, बल्कि यह उस भाव का उत्सव है जो हर बहन के दिल में अपने भाई के लिए बसता है। लेकिन बहनों, जैसे हर पर्व की अपनी मर्यादा और विधि होती है, वैसे ही भाई दूज के भी कुछ खास नियम हैं। और अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए, तो अनजाने में शुभ पर्व भी अशुभ फल दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। भाई दूज के दिन बहनों को कौन सी मिठाइयां नहीं खिलानी चाहिए, पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आरती करते समय कौन सी छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलती में बदल जाती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई हर बात आपके भाई के जीवन की सुरक्षा, सुख और दीर्घायु से जुड़ी हुई है। बहनों, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि जब मन साफ है, भावना सच्ची है, तो पूजा अपने आप पूर्ण हो जाती है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची भावना तभी फल देती है जब विधि सही हो। अगर विधि में भूल हो जाए, तो भावना भी कमजोर पड़ जाती है। यही कारण है कि कई बार बहन की सारी श्रद्धा के बावजूद उसका तिलक असर नहीं दिखाता, क्योंकि अनजाने में उसने एक या दो ऐसी छोटी भूलें कर दी होती हैं जिनका असर पूरे दिन के शुभ योग पर पड़ता है। इनमें से सबसे आम भूल होती है गलत मिठाई खिलाना। दीपावली और भाई दूज के बीच का समय बहुत करीब होता है, और अक्सर घर में मिठाई पहले से ही रखी रहती है। परंतु बहनों, बासी मिठाई या 2 दिन पुरानी मिठाई को भाई को खिलाना अत्यंत अशुभ माना गया है। बासी मिठाई में न केवल स्वाद खो जाता है, बल्कि उसमें भक्ति की ऊर्जा भी नहीं रहती। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसाद वही फल देता है जिसमें जीवन का स्पंदन हो, यानी वह ताजा हो, निर्मल हो, शुद्ध घी या तिल से बना हो। इसलिए कोशिश करें कि भाई दूज के दिन मिठाई उसी सुबह या एक दिन पहले घर पर बनाई जाए। अगर बाहर से खरीद रही हैं, तो विश्वसनीय स्थान से लें और देख लें कि मिठाई में कोई कृत्रिम रंग या केमिकल ना हो। बहुत सी चमकीली मिठाइयां होती हैं जिन पर रंगीन सिल्वर वर्क लगा होता है, पर उनमें एल्यूमिनियम या नकली परत होती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पूजा के लिए भी अपवित्र मानी जाती है। इस दिन मिठाई केवल भोजन नहीं होती, यह आशीर्वाद का रूप होती है। जो मिठाई आप अपने भाई को खिला रही हैं, उसी मिठाई के माध्यम से आप अपने स्नेह का अंश उसके जीवन में पहुंचा रही हैं। इसलिए मिठाई में मिठास ही नहीं, पवित्रता भी जरूरी है। कुछ बहनें सोचती हैं कि आधुनिक मिठाई जैसे पेस्ट्री या चॉकलेट देना स्टाइलिश है, पर भाई दूज पर यह चीजें पूर्णतः वर्जित हैं। कोई भी ऐसी मिठाई जिसमें अंडा या कृत्रिम फ्लेवरिंग हो, वह पूजा योग्य नहीं मानी जाती। अंडा, नमक या सिरका जैसे तत्व पूजा की सात्विकता को नष्ट कर देते हैं। याद रखिए, भाई दूज का अर्थ ही सात्विकता है। इस दिन जो भी बहन सात्विक भावना से तिलक करती है, उसके भाई के जीवन से संकट दूर रहते हैं। इसलिए मिठाई में सात्विकता जरूरी है। तिल गुड़, खोया, बेसन या नारियल की मिठाई सबसे शुभ मानी जाती है। और अगर आपके घर में परंपरा हो, तो भाई को तिल गुड़ के लड्डू अवश्य खिलाएं, क्योंकि तिल स्थायित्व का प्रतीक है और गुड़ मिठास और स्नेह का। इसी तरह मिठाई के साथ एक और बात याद रखें, पहले भाई को प्रसाद दें, फिर खुद ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो बहन पहले भाई को प्रसाद देती है, उसके आशीर्वाद का प्रभाव 2 गुना होता है। लेकिन जो पहले खुद खा लेती है और फिर भाई को देती है, उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। छोटी सी बात लगती है, पर प्रभाव बड़ा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पूजा के बाद मिठाई सबसे पहले भाई को ही दी जाए। अब बात करते हैं दीपक और पूजा के वातावरण की। बहनों, कई बार जल्दबाजी में हम पूजा तो शुरू कर देते हैं, लेकिन दीपक जलाना भूल जाते हैं या उसे बाद में जलाते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा का माध्यम है। बिना दीपक के पूजा करना ऐसे है जैसे बिना आत्मा के शरीर। दीपक को हमेशा तिलक करने से पहले जलाएं और पूर्व दिशा में रखें। दीपक घी का होना चाहिए, तेल का नहीं। घी का दीपक देवता को प्रिय होता है और वह वातावरण को शुद्ध करता है। जब दीपक जलाएं, तो मन में यह भाव रखें कि जैसे यह दीपक कभी न बुझे, वैसे ही मेरे भाई का जीवन कभी अंधकारमय ना हो।
तिलक के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री भी बहुत मायने रखती है। रोली, चंदन या हल्दी, कुमकुम से बना तिलक सबसे शुभ माना गया है। बहुत सी बहनें आजकल बाजार का लाल रंग या सिंथेटिक पाउडर इस्तेमाल कर लेती हैं, क्योंकि वह देखने में ज्यादा चमकीला होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कृत्रिम रंग में शुभता नहीं होती। वह केवल दिखावे का रंग है, उसमें भक्ति की शक्ति नहीं होती। इसलिए अगर आपके पास कुमकुम नहीं है, तो घर में ही हल्दी और थोड़ा दूध मिलाकर तिलक बना लें। वही तिलक सबसे पवित्र माना जाता है। तिलक हमेशा माथे के ऊर्ध्व भाग पर लगाना चाहिए, यानी भौं के बीच के ऊपर के स्थान पर, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से व्यक्ति की जीवन ऊर्जा संचालित होती है। जब आप अपने भाई को तिलक लगाएं, तो मन में ईश्वर का नाम लें और यही सोएं कि यह तिलक उसके जीवन की हर बाधा को मिटा दे। एक और बड़ी गलती जो अक्सर हो जाती है, वह है पूजा की थाली का चयन। लोहे या स्टील की थाली में पूजा करना अशुभ माना गया है, क्योंकि लोहा शनि और राहु का धातु तत्व है, जो शुभ कर्मों में बाधा डाल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा की थाली पीतल, तांबे या चांदी की हो। अगर यह ना हो तो नई मिट्टी की थाली भी ठीक है। थाली में दीपक, फूल, मिठाई, चावल, अक्षत और रोली सुंदरता से रखें, अव्यवस्थित या बिखरे हुए रूप में नहीं। याद रखें कि सुंदरता भक्ति का हिस्सा है। जब आप सजावट से पूजा करती हैं, तो देवता प्रसन्न होते हैं। बहनों, पूजा का समय और दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाई को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ना बिठाएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और यह मृत्यु लोक का प्रतीक है। भाई को हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बिठाएं, ताकि उसे आयु और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। और ध्यान रहे, राहु काल में तिलक ना करें। 2025 के भाई दूज पर राहु काल दोपहर 1:30 से 2:04 तक रहेगा। इस दौरान तिलक या कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। पूजा का सर्वोत्तम समय दोपहर 12:05 से 1:30 तक रहेगा, इसलिए उसी समय तिलक करें। जब आप पूजा शुरू करें, तो पहले मन को शांत करें। कोई भी शुभ कार्य तभी फल देता है जब मन स्थिर हो। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर 1 मिनट का ध्यान करें। यमराज और यमुना माता का स्मरण करें और फिर पूजा आरंभ करें। चौकी पर चावल का चौक बनाएं, उसके ऊपर साफ कपड़ा बिछाएं, फूल और अक्षत रखें। भाई को उसी चौकी पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाएं। फिर उसके चरण स्पर्श कर नमस्कार करें और दीपक जलाकर उसकी आरती करें। यह आरती केवल दीपक घुमाने की नहीं, बल्कि आशीर्वाद की प्रक्रिया है। जब आप दीपक घुमाती हैं, तो आपके मन से निकली हर भावना प्रकाश के माध्यम से उसके जीवन में जाती है। इसीलिए आरती करते समय ध्यान भटकाएं नहीं, ना हंसे, ना बातें करें, ना मोबाइल से वीडियो बनाएं। आरती का समय पवित्र होता है। उस दौरान मन केवल भाई और ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। धीरे धीरे 3 बार दीपक को घुमाएं और मन ही मन यह कहें, हे प्रभु, मेरे भाई की आयु लंबी हो, उसके जीवन में किसी प्रकार का अंधकार ना रहे और वह सदैव खुशियों से भरा रहे। इसके बाद भाई के माथे पर तिलक लगाएं 3 बार। पहला बार आरंभिक आशीर्वाद के लिए, दूसरा दीर्घायु के लिए और तीसरा सुख समृद्धि के लिए। हर बार तिलक लगाते समय मन में भगवान यम, यमुना और माता लक्ष्मी का नाम लें। फिर अक्षत चढ़ाएं, कलावा बांधें और उसके बाद मिठाई अर्पित करें। मिठाई देते समय मुस्कुराइए और प्रेम पूर्वक यह भाव रखिए कि यह मिठास आपके भाई के जीवन में स्थायित्व और खुशहाली लाए। पूजा समाप्त होने पर भाई से आशीर्वाद लें, उसका आभार प्रकट करें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह रिश्ता जीवन भर अटूट बना रहे। भाई दूज का अर्थ केवल पूजा नहीं है, यह वह दिन है जब बहन की सच्ची दुआ उसके भाई के भाग्य को संवार देती है। इसलिए बहनों, इस बार जब आप अपने भाई को तिलक करें, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। मिठाई शुद्ध हो, दीपक पहले से जलाया जाए, तिलक सही दिशा में लगाया जाए और पूजा में मन की शांति बनी रहे। अगर आपने यह सब ध्यान रखा, तो आपका हर तिलक आपके भाई के जीवन में सौगात बनकर उतरेगा और हर दीपक उसकी राह में उजाला करेगा। बहनों, अब जब हमने यह समझ लिया कि पूजा की तैयारी, मिठाई की शुद्धता और दीपक की ज्योति कितनी आवश्यक है, तो अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सबसे ज्यादा भावनाएं होती हैं। आरती और तिलक का क्षण। वही पल होता है जब हर बहन का दिल अपने भाई के सामने झुककर केवल एक ही बात मांगता है, हे प्रभु, मेरे भाई को लंबी उम्र देना। परंतु कई बार यही सबसे पवित्र क्षण छोटी छोटी भूलों की वजह से अधूरा रह जाता है।
बहनों को यह जानना चाहिए कि भाई दूज की पूजा में केवल कर्म नहीं, भावना और एकाग्रता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप तिलक लगाती हैं, तो वह रंग केवल माथे पर नहीं लगता, वह आपके भाई के भाग्य पर लगता है। इसलिए यह क्षण उतना ही शुद्ध होना चाहिए जितना मन। जब आप अपने भाई को चौकी पर बिठाएं, तो यह ध्यान रखें कि उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा है, आयु, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक। अगर गलती से आप भाई को दक्षिण की ओर बिठा देती हैं, तो यह दिशा यमराज की मानी जाती है और इस दिशा में किया गया तिलक या आरती शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इसलिए दिशा का ध्यान रखें, क्योंकि सही दिशा से निकली प्रार्थना आकाश तक पहुंचती है। बहनों, पूजा शुरू करने से पहले अपने घर का वातावरण शांत रखें। पूजा के दौरान घर में शोर, टीवी या किसी तरह की ऊंची आवाज ना हो। दीपक जलने के बाद अगर आप धूप या कपूर जला रही हैं, तो पहले यम और यमुना का स्मरण अवश्य करें। जब आप आरती थामें, तो दोनों हाथों से दीपक को स्थिर पकड़े रखें। मन में ईश्वर का नाम लें और भाई के चारों ओर 3 बार धीरे धीरे दीपक घुमाएं। दीपक घुमाते समय यह भाव रखें कि इस रोशनी की हर लहर आपके भाई के जीवन में उजाला लाए और जो भी अंधकार या विपत्ति है, वह उसी प्रकाश में विलीन हो जाए। यह भाव ही आपकी आरती को शक्तिशाली बनाता है। लेकिन कई बार बहनें आरती के समय हंस देती हैं, बातचीत करती हैं, मोबाइल से वीडियो बनाने लगती हैं। यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जब देवता उपस्थित होते हैं, तो हृदय में एक आदर का भाव होना चाहिए और वह आदर हंसी मजाक में खो जाता है। इसलिए आरती का समय सबसे पवित्र माना गया है। जब दीपक की लौ जल रही हो, उस समय केवल प्रार्थना कीजिए और जब वह लौ ऊपर उठती है, तो अपने मन की सारी कामनाएं उसी के साथ ऊपर भेज दीजिए। अब तिलक की विधि की बात करते हैं। तिलक लगाना केवल एक प्रतीक नहीं, यह आशीर्वाद का माध्यम है। तिलक हमेशा भों के बीच ऊर्ध्व भाग में लगाएं। यह स्थान आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। जब बहन यहां तिलक लगाती है, तो वह अपने भाई के जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और स्थिरता की शक्ति भरती है। तिलक के लिए हमेशा चंदन, कुमकुम या हल्दी, कुमकुम का मिश्रण प्रयोग करें। किसी भी स्थिति में सिंथेटिक रंग या बाजार के पाउडर से तिलक न लगाएं। कुछ बहनें आजकल सजावट के लिए चमकीले पाउडर या ग्लिटर इस्तेमाल कर लेती हैं, पर वह तिलक नहीं होता। तिलक वह है जिसमें श्रद्धा का स्पर्श हो। अगर आपके पास कुमकुम नहीं है, तो हल्दी में थोड़ा दूध या गंगा जल मिलाकर प्राकृतिक तिलक बना लें। यह सबसे पवित्र माना जाता है। तिलक लगाते समय अगर आप चाहें, तो हल्के स्वर में प्रार्थना बोल सकती हैं। हे प्रभु, मेरे भाई की आयु दीर्घ हो, उसके मार्ग से हर संकट दूर हो और उसके जीवन में सदा प्रकाश बना रहे। ये शब्द आपके मन की शक्ति को आशीर्वाद में बदल देते हैं। अब एक और बात, तिलक हमेशा 3 बार लगाएं। पहला आशीर्वाद के लिए, दूसरा दीर्घायु के लिए और तीसरा सफलता के लिए। 3 बार तिलक लगाने से बहन के आशीर्वाद की शक्ति स्थायी होती है। जब तिलक लगा दें, तो अक्षत चढ़ाएं। अक्षत का अर्थ है जो कभी ना टूटे, यानी यह उस प्रेम का प्रतीक है जो कभी नहीं टूटता। अक्षत डालने के बाद घी का दीपक भाई के चारों ओर एक बार और घुमाएं और आरती करें। आरती करते समय कपूर का उपयोग शुभ माना गया है। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण में शुद्धता फैलती है। कपूर जलाते समय एक क्षण के लिए दीपक की लौ को देखिए। वही लौ आपके भाई के जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन करने का प्रतीक होती है। जब आरती समाप्त हो जाए, तो बहन अपने भाई के चरण स्पर्श कर सकती है या उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे सकती है। यह क्षण भावनाओं से भरा होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि उस क्षण बहन की हर दुआ फलवती होती है। बहनों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के समय शरीर और मन दोनों की पवित्रता समान रूप से आवश्यक है। बिना स्नान के पूजा करना, गंदे कपड़े पहनना या खुले बाल रखना इस दिन अशुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धि का भी दिन है। कोशिश करें कि सुबह स्नान कर साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। लाल, पीला या सिंदूरी रंग सबसे शुभ माना गया है। पूजा स्थल को पहले से साफ कर लें और चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। चौकी के चारों कोनों पर अक्षत और फूल रख दें। यह दिशा देवताओं का आह्वान करती है। पूजा के समय अगर आप चाह, तो घर के छोटे बच्चों को भी पास बिठाएं, ताकि वह भी इस परंपरा को सीख सकें, क्योंकि भाई दूज केवल बहन और भाई के बीच का रिश्ता नहीं,
यह आने वाली पीढ़ियों तक संस्कारों का बीज बोने का पर्व है। अब आती है उस गलती की बात जो बहुत आम है, लेकिन असर बहुत बड़ा करती है। राहु काल में पूजा करना। कई बार लोग समय का ध्यान नहीं रखते और जब सुविधाजनक लगे तभी तिलक कर लेते हैं। लेकिन राहु काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य शुभ फल नहीं देता। पंचांग के अनुसार 2025 के भाई दूज पर राहु काल दोपहर 1:30 से 2:04 तक रहेगा। इस दौरान तिलक या पूजा से बचना चाहिए। सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 1:30 तक रहेगा और अगर शाम में तिलक करना चाहें तो 5:43 से रात 8:54 तक का समय श्रेष्ठ माना गया है। इसी बीच आप तिलक करें तो वह पूर्ण फल देगा। पूजा में जल्दी ना करें, लेकिन देरी भी ना करें। हर क्रिया को मन की शांति से करें और अंत में मिठाई का चरण आता है। बहन को अपने भाई को पहले मिठाई खिलानी चाहिए, फिर खुद ग्रहण करनी चाहिए। बहुत सी बहनें जल्दबाजी में खुद पहले मिठाई ले लेती हैं। यह शुभ नहीं माना गया। भाई को जब आप मिठाई खिला रही हैं तो मुस्कुराकर पूरे स्नेह से खिलाएं। मन में यह भाव रखें कि इस मिठाई की हर बूंद आपके भाई के जीवन में खुशियां भर दें और फिर अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस दीप पर्व के पवित्र दिन पर मेरे भाई के जीवन में दीपों का उजाला कभी ना घटे, उसका हर दिन मंगलमय हो। बहनों, अब बात करते हैं भाई दूज के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जहां पूजा पूरी हो जाने के बाद भी उसके प्रभाव को बनाए रखना उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि यह पर्व केवल एक दिन का तिलक नहीं, बल्कि भाई के जीवन भर की सुरक्षा का संकल्प है। जब आरती, तिलक और मिठाई का चरण पूरा हो जाए, तब शुरू होता है वह समय जहां आपकी हर सावधानी आपके भाई के जीवन की रक्षा बन जाती है। पूजा खत्म होते ही अक्सर हम सोचते हैं कि अब सब कुछ हो गया, पर असल में पूजा की पूर्णता उसके समापन में होती है। शास्त्रों में कहा गया है, समापन शुद्ध ना हो तो आरंभ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए बहनों, जब आप आरती पूरी कर लें, दीपक की लौ को बुझाने से पहले कुछ पल उसे देखिए। उस लौ में अपने भाई का चेहरा मन में बसाइए और यही भाव रखिए कि यह ज्योति जैसे अंधकार मिटाती है, वैसे ही मेरे भाई के जीवन से भी हर संकट मिट जाए। दीपक को तुरंत फूंक मारकर ना बुझाएं, बल्कि धीरे से कपड़े या फूल की सहायता से शांत करें। यह आदर का प्रतीक है और इस आदर से ही पूजा की शक्ति स्थायी बनती है। बहनों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा समाप्त होने के बाद चौकी पर रखी सामग्री को वैसे ही ना छोड़ें। बहुत सी बहनें आरती खत्म होते ही चली जाती हैं या बाकी कामों में लग जाती हैं, लेकिन चौकी देवताओं का आसन होती है। चौकी को गंदा छोड़ना, उस पर बिखरे फूल या मिठाई के टुकड़े रह जाने देना अशुभ माना गया है। चौकी को साफ करें, फूलों और अक्षत को एकत्र करें और किसी पवित्र स्थान या पौधे के नीचे रिस्पेक्टफुली रख दें। इससे न केवल पूजा का सम्मान बना रहता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। जो दिया पूजा के समय जलता रहा हो, उसे कभी पैर से ना छुएं या हटाएं। उसे मंदिर में रखकर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरित करके शांत करें। यह छोटा सा नियम है, पर इसका प्रभाव पूरे घर की शांति पर पड़ता है। अब बात करते हैं भोजन और परहेज की। भाई दूज का दिन सात्विकता का पर्व है। यह दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करने का अवसर देता है। इसलिए इस दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन या नमक युक्त भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए। बहनों को इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे फल, दूध, तिल, गुड़ या हल्का घर का बना भोजन। इस दिन मिठाई में भी नमक नहीं होना चाहिए। बहुत सी बहनें आधुनिक मिठाइयों में नमकीन बेस मिलाकर बना देती हैं। ये भूल ना करें। कहा गया है कि जो बहन इस दिन सात्विकता रखती है, उसकी दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहन का संयम ही भाई की रक्षा का कवच बनता है। इसी दिन अगर कोई दान दिया जाए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो उसका पुण्य 10 गुना होता है। आप चाहे तो मिठाई, कपड़ा या थोड़ा सा चावल किसी जरूरतमंद को दान कर सकती हैं। यह दान आपके भाई के जीवन में समृद्धि का द्वार खोलता है। भाई दूज पर एक और भूल होती है, तिलक करने के बाद बिना आरती के पूजा समाप्त कर देना। बहनों, आरती करना पूजा का अभिन्न हिस्सा है। आरती के बिना तिलक अधूरा माना जाता है। आरती करते समय अगर आप चाह तो यह मंत्र बोल सकती हैं, यम द्वितीया के इस पावन पर्व पर मेरे भाई को मिले दीर्घायु और अपार सुख संपत्ति। यह मंत्र आपके आशीर्वाद को शक्ति देता है। आरती के बाद मिठाई देना भी उसी भाव से होना चाहिए। मिठाई केवल मिठास नहीं,
यह आपके भाई के जीवन में खुशियों की गारंटी होती है। इसीलिए मिठाई खिलाते समय मन से आशीर्वाद दीजिए, मेरे भाई का हर कदम मंगलमय हो। अगर आपके घर में परंपरा है कि भाई बहन को उपहार देता है, तो उस उपहार को विनम्रता से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वह वस्तु नहीं, आपके संबंध का प्रतीक होता है। भाई दूज के इस पवित्र दिन पर क्रोध, मनमुटाव या किसी तरह की नकारात्मक भावना से बचें। कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और प्रसन्न बना रहे। जो बहन पूरे दिन खुश और संतुलित मन से रहती है, उसकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूजा के बाद भाई के साथ बैठकर भोजन करना भी शुभ माना गया है। यह केवल एक रीति नहीं, बल्कि आत्मीयता का प्रतीक है। उस समय घर में दीपक जलता रहे, यह भी ध्यान रखें, क्योंकि उस रोशनी को शास्त्रों में भ्रातृ दीर्घायु ज्योति कहा गया है। और सबसे अंतिम बात, भूलकर भी इस दिन अपने भाई को नमक वाली मिठाई, बांसी प्रसाद या राहु काल में तिलक ना करें। ये 3 बातें अगर आपने ध्यान रख ली, तो आपके भाई के जीवन में कभी कोई संकट नहीं टिक पाएगा। यह दिन केवल रिश्ते का नहीं, बल्कि आशीर्वाद और रक्षा का दिन है। जब बहन का आशीर्वाद सच्चा होता है, तो भगवान भी उस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। इसलिए जब आप इस साल 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज की पूजा करें, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। मिठाई शुद्ध हो, दीपक पवित्र हो, तिलक श्रद्धा से हो और आरती पूर्ण भावना से। फिर देखिए आपके भाई के जीवन में कैसी सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रकाश फैलेगा। भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, यह उस रिश्ते का उत्सव है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। यह उस दुआ का दिन है जो शब्दों से नहीं, हृदय से निकली होती है। इसलिए बहनों, इस बार जब आप अपने भाई को तिलक करें, तो केवल रंग न लगाएं, बल्कि अपने प्रेम की शक्ति उसके माथे पर अंकित करें। यही असली पूजा है। यही वह क्षण है जब बहन की दुआ भगवान के कानों तक सीधे पहुंचती है। तो जब दीपक की लौ झिलमिलाए, उस समय बस एक ही भाव मन में रखें, मेरा भाई सदा सुरक्षित रहे, सदा मुस्कुराता रहे और उसके जीवन में कभी कोई अंधकार ना आए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जय यमुना जी और जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक जानकारियां हर घर तक पहुंचती हैं।